अराजकता बढ़ रही, तानाशाही बढ़ रही, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सागर जिले में जो अधिकारी पदस्थ हैं वो अनपढ़ और मूर्ख हैं। पत्रकार के साथ इंसाफ नहीं होता तो अर्धनग्न जुलूस निकाला जाएगा। हर बार महापंचायत का ये फरमान है, सचेत हो जाएं और मान जाएं। 4 दिन का अल्टीमेट देते हैं हम लोग। बीमार में पूरे हर बार महापंचायत 4 दिन के अंदर दोषियों पर कार्रवाई करें, वरना पूरा सागर देखेगा कि आंदोलन क्या होता है। जय भीम। जल्द से जल्द प्रशासन नहीं चेतता तो बहुत ही गंभीर आंदोलन होने वाला है, जो सागर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि पत्रकारों को कमजोर ना समझें। जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते तो युवा कांग्रेस, पूरा कांग्रेस परिवार सड़कों पे उतरेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे। जांच नहीं बैठती है, उसको निष्कासित जब तक नहीं किया जाता है, पूरा कांग्रेस परिवार आप लोगों के साथ में है। एसपी, कलेक्टर चुपचाप है, प्रशासन, यहाँ की विधायिका, कैबिनेट सब चुपचाप है और बेचारे पत्रकार सड़कों पर है। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी क्या हो सकती है? और मीडिया ने भी बहुत अपने पांव पे कुल्हाड़ी पटकी के भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई तो वो भी मीडिया ही थी, और आज हम कहते हैं अगर सत्ता से बाहर करे तो वो मीडिया ही करेगी। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलेगा, नियम कायदे के अनुसार चलेगा, और जो प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुक्मरान, वो जब जब संविधान के बनाए हुए नियम को तोड़ेंगे तब इस तरह के आंदोलन होंगे। आज सागर बंद है। 18 मार्च को सागर बंद का ऐलान पत्रकारों ने किया था, आह्वान किया था, व्यापारियों ने जबरदस्त सहयोग दिया, कुछ संगठन भी निकल के सामने आए हैं, अहरबार महापंचायत, भीम आर्मी और जो है हिंदू संगठन, पप्पू तिवारी की शिवसेना, आम आदमी पार्टी, सारे लोग जो है पत्रकारों के साथ में है। भाई साहब, अराजकता बढ़ रही, तानाशाही बढ़ रही, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सागर जिले में जो अधिकारी पदस्थ हैं वो अनपढ़ और मूर्ख हैं। जब पत्रकारों के साथ ऐसी घटना हुई, वो अपना दुखड़ा लेके महान मूर्तियों के लिए अपना ज्ञापन सौंपते हैं, अपना दुखड़ा बताते हैं। भारत के संविधान निर्माता जहां हमारे पत्रकार साथी अपना दुखड़ा रोने गए, ऐसे कर्मचारियों को शर्म नहीं लगती जो संविधान के दायरे में जी रहे हैं कि कम से कम संविधान का इज्जत करें, संविधान का मान रखें, और पत्रकारों की सुनाई उसी दिन होना थी। आज नहीं हुई। अगर वो बहरा है प्रशासन तो हम भी शहर को नंगा करके घुमाएंगे, हम नंगे नाच करेंगे। अगर पत्रकार के साथ इंसाफ नहीं होता तो अर्धनग्न जुलूस निकाला जाएगा। हर बार महापंचायत का ये फरमान है, सचेत हो जाएं और मान जाएं। बीमार भी से हैं भाई साहब, क्या देखते हैं कि कितनी अराजकता है? मैं बस जिला प्रशासन से इतना कहूंगा कि हम लोगों को मजबूर ना करें, वरना 1 लाख में पूरा सागर और पूरा मकरोनिया बंद हो गया था। 4 दिन का अल्टीमेट देते हैं हम लोग। बीमार में पूरे हर बार महापंचायत 4 दिन के अंदर दोषियों पर कार्रवाई करें, वरना पूरा सागर देखेगा कि आंदोलन क्या होता है। जय भीम। पत्रकारिता आज हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज अगर पत्रकारों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। पत्रकार जो शासन प्रशासन से लेकर जनहित के मुद्दों को उठाती रहती है, अगर एक पत्रकार के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। आज प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूँ, भीम आर्मी और हर बार महापंचायत आज पत्रकारों की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हुई है, और अगर प्रशासन इतने के बाद भी नहीं चेता तो एक उग्र आंदोलन होगा। पूरे पत्रकार आज एकजुट हैं और पत्रकारों के साथ में हमारे सभी संगठन खड़े हुए हैं, और जल्द से जल्द प्रशासन नहीं चेतता तो बहुत ही गंभीर आंदोलन होने वाला है, जो सागर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि पत्रकारों को कमजोर ना समझें। राहुल भाई क्या कहेंगे? बड़ी अराजकता है, अब तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, देख रहे हैं। अपने भारत के चौथे स्तंभ जिसको अपन पत्रकार कहते हैं, पत्रकारों का ये हाल है कि बिना जांच किए हुए
एक तरफा कार्रवाई करते हुए अगर पत्रकार बंदियों के ऊपर प्रकरण दर्ज करना बड़ा ही निंदनीय काम है। आप पत्रकार का काम क्या होता है? सच को सामने लाना। पूरे सागर की स्थिति में किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है और पत्रकार अगर उसकी आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर रहे हो, आप है ना भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहे हो। और ये हाल एक डिपार्टमेंट का नहीं महोदय, ये सारे डिपार्टमेंटों में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और पत्रकार उसकी आवाज़ उठाते हैं। और पत्रकार के ऊपर ये प्रकरण दर्ज करना, कांग्रेस पार्टी, समस्त कांग्रेस का परिवार पत्रकारों के साथ में है। अगर जल्द से जल्द प्रशासन ये प्रकरण वापस नहीं लेता और उस पर कार्रवाई नहीं करते, जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते, तो युवा कांग्रेस, पूरा कांग्रेस परिवार सड़कों पे उतरेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी विरोध करती रही है, सदैव सत्य के साथ खड़ी रही। मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको एक चीज़ बताऊं, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2014 से जब भाजपा की सरकार केंद्र में आई तब से ही पत्रकारिता और पत्रकारों पर लगातार शोषण और अत्याचार होते रहे। वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे अत्याचार बढ़ते बढ़ते आज सागर में भी हो गया है और बहुत पहले से चीज़ें हो रही थी। आज किसी पत्रकार के साथ देश का चौथा स्तंभ जो कहलाता है उसके ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, इनके सत्ताधारी दल के विधायक, मंत्री, सांसद की सुनवाई नहीं हो रही, तो हम कहाँ पे जाएं? जब पत्रकार इतना असहाय है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। हमें ये दुख के साथ एक खुशी की बात ये भी कि आम जनता को अब आप लोगों के माध्यम से राहत मिलेगी। जो शोषण लगातार हो रहा है, जो सत्ताधारी दल विशेष तौर पे भाजपा की सरकार है, और आम आदमी पार्टी जिला इकाई अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पत्रकारों का जो भी स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप आम आदमी पार्टी सागर जिला इकाई साथ में है। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि इनकी पोल खोल अभियान चलाई जाए, क्योंकि आपसे बड़ा इस देश में कोई नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ आते आते, सागर आते आते 10-12 साल लग गए, लेकिन हमें इनकी लड़ाई लड़नी होगी और हम आपके साथ हैं तहे दिल से। क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे देश नमस्कार। बड़ा ही दुख का विषय है पत्रकारों के साथ जो ये घटना हुई है मुकुल शुक्ला जी के साथ। यह केवल एक पत्रकार के साथ घटना नहीं हुई है, यह पूरी की पूरी जनता के आवाज उठाने का जो काम करते हैं पत्रकार, उनके ऊपर ये घटना हुई है। और यदि शासन के द्वारा उस अधिकारी के ऊपर जांच नहीं बैठती है, उसको निष्कासित जब तक नहीं किया जाता है, पूरा कांग्रेस परिवार आप लोगों के साथ में है। और हम महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ऐसी घटना अगर होती रहेगी तो ऐसा ना हो कि जनता को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर करें। सब लोग साथ में हैं आपके। जी, लोकतंत्र पे हमला हुआ है और जनता प्रशासन सब चुप है। इस पे बड़ा अच्छा शेर है कि दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता है हुकूमत, तो हम तुझे नामर्द कहते हैं। यहाँ ये दंगा ही है, दंगा ही हो रहा है कि पत्रकारों पे जुल्म हो रहे हैं। एसपी, कलेक्टर चुपचाप है, प्रशासन, यहाँ की विधायिका, कैबिनेट सब चुपचाप है और बेचारे पत्रकार सड़कों पर है। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी क्या हो सकती है? ये आम जनता की हत्या है। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। भारत में चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, और मीडिया ने भी बहुत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी पटकी के भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई तो वो भी मीट गई थी। और आज हम कहते हैं अगर सत्ता से बाहर करे तो वो मीट गई करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और आम आदमी पार्टी आपके मध्य प्रदेश में साथ है। हम संयोजक सचिव के नाते मध्य प्रदेश में आपका साथ देंगे, हमेशा साथ देते रहे, साथ देंगे। बाहर दुनिया है चंद रोजे, चलो ना सर उठा उठा के, हजारों बंदे मिटा दिए बना बना के। पत्रकारों पर इस तरीके से मिली भगत से जो जुल्म हो रहे हैं उनका मैं बहुत विरोध करता हूं। और खनिज विभाग के अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करके और जेल भेजना चाहिए। FIR भी नहीं की, पत्र ज्ञापन तक लेने का भी नहीं समझा अधिकार उनने। चलो हम पत्रकारों का तो आम जिंदा क्या होगा। मैं ब्रजेश शुक्ला ग्राम लौटना से आया हूं, वो पत्रकार हूं। पत्रकार साथियों का तन मन धन से सहयोग करूंगा और ऐसे अधिकारियों और जो नेता भी लिप्त हैं जो, उनका भी बहुत विरोध करता हूं। दो शब्द। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें विचारों की अभिव्यक्ति, विशेष रूप से जो मीडिया प्रशासन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, इस अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ये भारत के प्रजातंत्र का, भारत के संविधान का एक मूल स्तंभ है। और ये भारत के चौथे मूल स्तंभ पर कुठाराघात है, ये प्रजातंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से हिटलर ने जर्मनी के अंदर जो है वहाँ पर पत्रकारिता पर अंकुश लगाया था, उसी प्रकार से भारत में जो पत्रकार है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विचारक हैं, दार्शनिक है, जो समाज का और देश का एक आईना है, उस आईने पर आघात है।
इसलिए प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पत्रकारिताओं के साथ भारत का आम आदमी, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उनके साथ है। उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह का राज है, लेकिन हम फिर कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी अगर डॉक्टर मोहन यादव भी बंद करेंगे तो कैसे मध्य प्रदेश चलेगा। यहाँ के पुलिस कप्तानों, कलेक्टर से भी गुजारिश है कि घरों से, चैम्बरों से निकलो, आवाम का दर्द समझो। इसलिए आपको वर्दी नहीं दी, इसलिए आपको कुर्सी नहीं दी, क्योंकि आप तो जनता के सेवक हैं। लगातार एसपी को हम वो तस्वीर बता रहे हैं कि एक पत्रकार को गाली देता है खनिज अधिकारी, और उसी के कहने पर गोपालगंज टीआई उस पर मामला दर्ज कर लेता पत्रकार पर। ये दुर्भाग्य के क्षण है। हम फिर कहेंगे वक्त सभी का आता है, ध्यान रखना कि जनता जनार्दन है। सरकार बनाना भी जानती है, सरकार बिगाड़ना भी जानती है। इस देश में कई लोगों के तख्त पलट गए, कई लोगों के नाम निशान मिट गए। अगर यही अंदाज यहाँ के हुक्मरानों का रहा तो नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जनता बनाना भी जानती है और जनता बिगाड़ना भी जानती है। ब्रह्मपुत्र से दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।